गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भाई। की हाल चाल? चलो, ये सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हमारे सफलता के रहस्य के सीरीज का पार्ट नंबर 2 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर 1 सभी ने पूरा कंप्लीट देखा होगा और उम्मीद करता हूँ उससे बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। तो आज रहस्य के पार्ट नंबर 2 में ना एक बात मैं आपको और सिखाऊंगा, और ये ऐसी बात सिखाऊंगा कि आपको ये लगेगा ये चीज हमारे अंदर नहीं है, बट जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और उनकी फैमिली के मेंबर जो बैठे हैं, उनके छोटे भाई बहन बैठे हैं ना, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कभी ना कभी आपकी लाइफ में ये चीज आई होगी, ये आगे जाके आएगी, ये अभी चल रही होगी। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझ जाओगे ना तो लाइफ अभी से हमारी सुधर जाएगी। इवन आप सबकी नहीं, मुझे भी अपनी लाइफ सुधारनी है, तो हम सब मिलकर यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। इधर सुना ध्यान से। अब रहस्य 2 को बताने से पहले ना, अच्छा एक बात और आपको बता दूं, इस पार्ट के अंदर मैं अपनी रियल लाइफ बेस आपकी स्टोरीज मतलब आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं 6.5 साल पहले सीए बना तो उस टाइम मेरी लाइफ में क्या इंसिडेंस हुआ, और वो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मुझे बहुत सारी बातें उस इंसिडेंस ने सिखाई हैं। उम्मीद करता हूं मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा आज के इस सेशन से ना 15 मिनट के अंदर काफी सारी बातें सीख के जाएगा। इधर सुना, आप ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब रहस्य 2 को बताने से पहले एक बार चेक करो यहां पर मैंने क्या लिखा है सर। यहां पर मैंने लिखा है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अच्छा एक बात मैंने सोच के बताना, मेरा पूरी फैमिली से, चलो आज एक क्वेश्चन ही समझ लो। इतना मुझे बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जी? फटाफट से बताओ जी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? देखो पापा मम्मी साथ बैठे होंगे ना, उनसे ही पूछ के बताओ कि पापा हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कई बच्चे कह रहे हैं सर आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कई बच्चे गुस्से को दोष दे रहे हैं, और कई बच्चे तो कह रहे हैं सर ये पर्सन जो है ना ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, अगर ये हमारी जिंदगी से निकल जाएगा ना हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु की बात करता हूं और इंसान के सबसे गंदे नशे की बात करता हूं ना सर, वो नशा और वो शत्रु जो है ना, मैं जो मानता हूं वो हमारा अहंकार है। इट मीन्स अहंकार का मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान में मैं वर्ड आ जाता है ना तो उस दिन से लगा लो वो इंसान डाउनफॉल में जाना स्टार्ट हो जाता है। आज के रहस्य 2 में बस मैं आपको इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि हमेशा लाइफ में जिस भी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना सर, जिस भी मुकाम पे पहुंच जाओगे, अपनी हम्बलनेस को कभी मत छोड़ना। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाहता हूं, मैं आजकल 1-2 बुक्स पढ़ रहा हूं, उसके अंदर एक बात मैंने पढ़ी कि इंसान को अगर जानवर बोलो, इंसान को अगर जानवर बोलो तो इंसान नाराज हो जाता है, इंसान को अगर शेर बोलो तो इंसान खुश हो जाता है। अब एक तरह का शेर भी तो एक जानवर है, बट प्रॉब्लम क्या है, शेर के अंदर क्या है, एक एटीट्यूड है, शेर के अंदर क्या है, ईगो है कि हाँ भाई मुझे शेर बोला। अब शेर से क्या होगा, एक एटीट्यूड पैदा होगा, ईगो पैदा होगी, और जहां से ईगो की बात आएगी वहां से अहंकार पैदा हो जाएगा। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं, अब आप में से, मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चे के साथ, आप में से बहुत सारे फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा होता होगा, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ मेरा जो इंसिडेंस हुआ था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आज वो 6 साल पहले का दिन है और आज का दिन है, उसने मुझे बहुत चेंज किया है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाहता हूं, अब यहां पे एक बार चेक करना, आप में से बहुत सारे लोग ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सबसे गलत सोच जो लगते हैं, सबसे गलत सोच हर एक इंसान की क्या है, हर एक इंसान की सबसे गलत सोच ये है कि मेरी वजह से घर चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी वजह से घर चल रहा है, मैंने ये काम करके दिखा दिया, मैं ना होता तो इन सभी का क्या होता, और आई एम द ओनली बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं ऑलवेज क्लास में बात बोलता हूं कि आई एम द बेस्ट, ये बात बोलनी है, बट सिर्फ मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, ये आपका अहंकार ये बात बोल रहा है। सर इधर सुना ध्यान से। अब आप में से ना बच्चा ये बात कहता है सर ये ना जाने अनजाने में ना हमसे निकल जाता है, एक्चुअल में ना हमारी इंटेंशन वो नहीं होती। देखो अगर इंटेंशन वो नहीं है बात अलग है, बट बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को जानबूझ के यूज करते हैं। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ, आप में से बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे अगर जानते हैं, अगर मान लो मेरे खुद की एकेडमी है और मेरी एकेडमी में जितना भी स्टाफ काम कर रहा है, अगर मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूं कि मेरी वजह से मेरा स्टाफ चल रहा है, तो क्या मेरी सोच है, ये मेरी बहुत गंदी सोच है। सोच के बोलना, आज अगर ये मेरी एकेडमी ना होती तो क्या मेरे स्टाफ को रोटी ना मिलती, क्या मेरे स्टाफ को पैसा ना मिलता, मेरा स्टाफ कहीं ना कहीं से, सर सिंपल सी बात है, ये तो भगवान ने एक जरिया बना दिया कि भैया मेरे थ्रू उसने कुछ अच्छा काम करवाना था, वो काम करवा रहा है। और अगर हम ये बात बोलें कि मैं ना होता तो इनका क्या होता, तो ये लगा लो आपकी उस दिन से ना, उस दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आप कहां जाके गिरोगे। तो सिंपल सी बात, ये बात कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में, लाइफ में जिस भी मुकाम पे पहुंचना, जिस भी मुकाम पे पहुंचना, कभी अपने अंदर ये मत लेके आना कि भैया मैंने ये काम किया और मैंने वो काम कर दिखाया, मैं ही सबसे बेस्ट हूं और मेरे आगे कोई भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, जहां पर आपने मैं वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया वहां पर आपकी हम्बलनेस खत्म हो जाएगी, और जहां पर हम्बलनेस खत्म हो जाएगी तो लोग आपसे
दूर होते जाएंगे और अगर लोग आपसे दूर होंगे तो लाइफ में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इधर सुना ध्यान से, मैं आपको ना आज यहाँ पे 2 स्टोरी सुनाऊंगा और 2 स्टोरी हैं। एक स्टोरी मेरे खुद की है और एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, मेरे फादर साहब ने मुझे बताई, और वो एक बहुत बड़े महापुरुष की स्टोरी है। दोनों स्टोरी सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब आप में से बहुत सारे बच्चे अगर मेरी क्लास के होंगे ना, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब मैं 20 साल में सीए बना ना, तो जब मैं 20 साल में सीए बना तो मेरे अंदर एक बात क्या आ गई कि मैं 20 साल में सीए बन गया यार, मैं इतनी यंग एज में सीए बन गया, मैंने वो काम कर दिखाया। देखो उसने ये बात बोली थी ना, मैंने उन सबको चुप करा दी, देखो मैंने कितना बढ़िया काम कर दिखाया। अब जब मैंने ये बात बोली कि मैंने 20 साल में मैंने ये काम कर दिखाया, तो मुझे एक दिन ध्यान आया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये चीज बोलते हो ना, तो जब आप एकांत के अंदर बैठते हो तो बहुत सारी बातें आप सोचते हो। तो मैंने एक बात ये सोची, मैंने कहा यार एक बात मुझे बता विवेक, कि मैं ये बार बार कह रहा हूं कि मैं ये 20 साल में सीए बन गया, मैं 20 साल में सीए बन गया, मैं 20 साल में सीए बन गया। मेरी मदर जिसने दिन रात जाग के मेरे लिए इतना काम किया, क्या उसका क्रेडिट नहीं है? मेरे फादर साहब जो दुकान पे जाते थे वो ये बात बोलते थे कि विवेक तू पढ़, मैं दुकान के ऊपर बैठा हूं। मेरे वो दोस्त जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरे वो टीचर जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरा हर वो पर्सन जिसने मुझे कहा था कि तू ये काम नहीं कर सकता, और उनके ये बोलने से मैंने उन्हें कर दिखाया। तो और मैं ये बात बोल दूं सीए बनने के बाद कि मैंने सीए वाला काम किया है, तो कितनी गलत सोच है सर, एक बात सोच के बताना। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि मैं 20 साल में सीए बना, तो उसका क्रेडिट जो है ना वो सबसे लास्ट में मुझे जाता है। पहले 99% क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसके पीछे मेरी सपोर्ट की है। और अगर मैं ये मैं वर्ड लेके चलूंगा तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और मेरे में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि जब भी मैंने बात बोली है तो मैंने क्या बोली है कि आपके प्यार से, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, उन सब लोगों से आज आपका भाई आपके सामने है। तो इट मींस अगर आपने लाइफ में दूसरों को क्रेडिट देना स्टार्ट कर दिया ना, आप देख लेना आपकी जिंदगी किस मुकाम पे पहुंच जाएगी। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, अब नॉर्मली हम ये बात बोलते थे कि मैंने वो काम कर दिखाया, एक बात सोच के बोलना। अगर भगवान आपको ये बात बोल दे विवेक ठीक है कि तूने काम करके दिखाया ना, एक बात मुझे बता, ये एक कमरा है, ये सारा खाना पीना है, ठीक है, तुझे काम भी करना है, तुझे पैसे खुद कमाने हैं, ये तुझे खाना पीना खुद बनाना है, कोई तेरा साथ नहीं देगा, सब कुछ यहाँ पे है। अब तू पहले अटेम्प्ट के अंदर 20 साल में सीए बन के दिखा दे, क्या मैं बन जाऊंगा? मतलब ही पैदा नहीं होता मैं 20 साल में सीए बन जाऊं उन सबकी सपोर्ट के बिना। तो मैं कैसे भूल जाऊं उन सबकी सपोर्ट को? मैं कैसे भूल जाऊं अपनी माँ को? कैसे भूल जाऊं अपने पापा को? कैसे भूल जाऊं अपने दोस्तों को? कैसे भूल जाऊं उन लोगों को जिन्होंने मुझे कहा था कि तू ये काम नहीं कर सकता? और आज अगर मैं सीए हूं और ये मैं बोल दूं कि मैंने 20 साल में सीए कंप्लीट की है, तो मेरे से बड़ा पागल कोई भी नहीं होगा। तो मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं कि मेरी फैमिली का जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आज के बाद कभी ये मत बोलना कि ये काम मैंने कर दिखाया। आप ये सोचो उसके पीछे 100 लोग लगे होते हैं, तब जाके वो हम काम करते हैं। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मार्केट में उनका नाम नहीं आता। और आप कभी बैठ के सोचना कि जो आप सीएस की डिग्री या सीए की डिग्री लेने जा रहे हो, उसके पीछे आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। सर दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि मेरा बच्चा बस बन जाए। और अगर वो मेहनत ना करे और अगर वो ये बात बोले चल भाई अपना काम तू खुद कर, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर कोई बच्चा सीएस भी करके दिखा दे या सीए भी करके दिखा दे, तो फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि भैया मैंने ये काम किया? तो प्लीज ये बात ध्यान देना सर, ऑलवेज हम्बल रहना, ऑलवेज हम्बल रहना। क्रेडिट दूसरों को देना स्टार्ट करो, अपना ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो। अगर अपने पेरेंट्स को आप ग्रेटिट्यूड दोगे, अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दोगे, उस हर पर्सन को क्रेडिट दोगे जिसने आपके पीछे सपोर्ट किया ना, बिलीव ये आपकी लाइफ बहुत आगे चली जाएगी। और दूसरी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए थे। अब होता क्या, आप में से बहुत सारे बच्चे देखो गुरुद्वारे जाते होंगे, कभी मंदिर जाते होंगे, कभी मस्जिद जाते होंगे। बहुत सारे बच्चे आपने कई बार देखा होगा, हर जगह ना लंगर चलता है। अब देखो गुरुद्वारे में ना मेरे ख्याल से 24 घंटे लंगर चलता रहता है। मतलब आप अब 24 घंटे लंगर चलता रहता है तो वहां पे लोग सेवा भी करते हैं। मंदिर में लंगर चलता है, वहां पे भी लोग सेवा करते हैं। वो अलग अलग संस्थाओं में लंगर चलता है और वहां पे लोग सेवा करते हैं। अब इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक महापुरुष, बहुत बड़े महापुरुष हुए, तो उनकी ना एक सभा चल रही थी और उस सभा में क्या होना था कि वहां पे एक लंगर की व्यवस्था करनी थी। तो उसके लिए एक मीटिंग चल रही थी। तो उस मीटिंग जब चलनी स्टार्ट हुई तो काफी बड़े महापुरुष थे। अब जब मीटिंग चलना स्टार्ट हुई तो उस टाइम क्या होता था कि आज के टाइम में भी नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी लंगर होता है ना, जब भी खाने पीने को जो लंगर, जिसको लंगर बोलते हैं, जब भी वो लंगर होता है तो कुछ लोगों के हाथ में ना उसको मेन दिया रहता है कि आपको सारा ध्यान रखना है लंगर का। अब जब वो सभा चल रही थी तो उसमें से एक पर्सन के माइंड में ये आ गया कि अगर मैं यहां पे सेवा ना करूं, अगर मैं इस दरबार की सेवा ना करूं, मैं यहां पे सेवा ना करूं, तो इस दरबार का क्या होगा, ये दरबार चलेगा कैसे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3-4 लोगों के हाथ में है, अगर ये लोग सेवा करना बंद कर दें तो दरबार में सेवा कौन करेगा फिर?
तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था, जब वो महापुरुष बैठे थे तो पीछे से दीवार से दो हाथ निकले और उनके हाथ में पानी का गिलास था और पानी का गिलास उस महापुरुष ने पिया और पानी का गिलास वहां रखा और वो हाथ अंदर चले गए। और उस महापुरुष ने क्या बोला जी? उन महापुरुष ने बोला कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि अगर वो यहां पर सेवा ना करें तो यहां पे सेवा कौन करेगा? तो यहां पे सेवा करने के लिए तो हजारों देवी देवता तरस रहे हैं, हजारों सैकड़ों लोग तरस रहे हैं। और अगर आप इस दरबार की सेवा कर रहे हो तो आपको यह लगता है कि अगर आप सेवा ना करो तो कौन सेवा करेगा? तो एक बात सोच के बोलना सर, उस पर्सन के मन में क्या आ गया? अहंकार आ गया कि भैया अगर मैं ये काम ना करूं तो कौन करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर आपकी जिंदगी में कभी भी अहंकार आ गया तो आपका डाउनफॉल उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। बस ये बात ध्यान देना। तो बस मैं आपको ये बात बोलूंगा कि लाइफ में कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लेके आना। और अगर आपको लगता है कि भैया मैंने ये काम किया है और मैं ही ये काम कर रहा हूं, तो ये सबसे गलत सोच हमारी होती है, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो अब यहां पर देखना, आज आप सबने देखी होगी रामायण, रावण का अहंकार नहीं रहा। श्री कृष्णा के अंदर, महाभारत के अंदर अर्जुन का अहंकार नहीं रहा, ठीक है। कईयों का अहंकार भगवान ने तोड़ा है। तो सिंपल सी बात है, हम अपना अहंकार क्यों करके चलें? अगर लाइफ में आए हैं तो जितने हम्बल रहेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। जितना आप मैं करके चलोगे उतना आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है जी। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, हम सभी किसी दिन, हम सभी लोग जो है ना, किसी दिन अपने प्यार वालों जिनसे हम प्यार करते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को, सभी लोगों को हम ये सोच के खो देंगे कि अगर वो हमें याद नहीं करता तो हम क्यों याद करें। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लोग सोचते हैं कि उसने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं क्यों कॉल करूं, ठीक है बैठे रहो। उसने कॉल नहीं किया, आप भी कॉल नहीं करोगे। उसने याद नहीं किया, आप भी याद नहीं करोगे। सर जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और जिस दिन जिंदगी खत्म होगी ना, उस दिन आपको फील होगा यार मैंने उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। प्रॉब्लम क्या, हमारी ईगो इतनी बड़ी बन जाती है, हमारा अहंकार इतना बड़ा बन जाता है कि भैया पहले वो हमसे बात करेगा तो फिर हम बात करेंगे। सर एक बात मैंने सोच के बोला, अगर आपने पहले बात कर भी ली तो क्या हो गया? सर वो ये सोचेगा आहा देख हमारे पास आ गया, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा सर? सिंपल सी बात, ये बात कह रहा हूं, जितने रियल रिलेशनशिप बनाओगे, जितने हम्बल रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, उतना जिंदगी आगे बढ़ेगी। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो आज का कंक्लूजन बस ये निकल के आ रहा है कि हमेशा लाइफ में हम्बल रहो, हमेशा अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को देना सीखो। और तीसरा यहां पर क्या लिखा हो मैंने, अपना ग्रेटिट्यूड शो करो। भैया जिस पर्सन ने आपके लाइफ में सिंगल काम भी किया ना, उसको थैंक यू बोलना मत भूलना, उसको थैंक यू बोलना मत भूलना। ये आपने तीनों आज के कंक्लूजन अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जाने हैं कि सर आज के बाद मैं कोशिश करूंगा मैं हम्बल रहूं, अपनी सक्सेस का क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देने की कोशिश करूंगा, उन सब लोगों को देने की कोशिश करूंगा, सिंगल पर्सन को देने की कोशिश करूंगा जिसने मुझे मोटिवेट किया और उसने मुझे यह भी कहा कि तू ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुझे कहा था तभी मुझे अंदर प्रेरणा आई थी और उसकी वजह से मैंने काम किया भी। तो ये ध्यान रखना, आपके हेटर्स भी आपका मोटिवेशन होते हैं, आपके लवर्स भी आपका मोटिवेशन होते हैं। आपका क्रेडिट जो है ना वो सबसे लास्ट में आपको मिलना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं, आपको बुरा लगेगा बट आपका क्रेडिट सबसे लास्ट में आपका बनता है, क्योंकि अगर वो लोग ना होते तो मुझे नहीं लगता कि हम ये काम कभी कर पाते। तो एक कंक्लूजन आपने लिख के जाना है सर, और आज के बाद मुझसे कमिटमेंट करके जाओगे कि आपके अंदर कभी मैं वर्ड अगर अनजाने में चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपके अंदर अहंकार पूर्वक ये वर्ड चल रहा है कि मैंने ये काम किया, मेरे बिना घर कैसे चलेगा। सर सबके बिना सब कुछ होता है, ये बात ध्यान देना। जिंदगी में लोग आते हैं, जिंदगी में लोग जाते हैं, किसी के जाने से ना तो संसार कभी रुका है ना कभी रुकता है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे चले गए, हम किस खेत की मूली। मैं सिंपल से ये बात कहता हूँ। तो भैया जितने टाइम के लिए आए हैं, जितने भी टाइम के लिए आए हैं, सबसे प्यार करना सीखो। जितने भी टाइम के लिए आए हैं हम्बल रहना सीखो। जितने भी टाइम के लिए आए हैं सबसे बस ये रहो कि भैया सबसे इंस्पायर होना सीखो और सबकी बुराई करना बंद कर दो, हमेशा अच्छा इंसान बन जाओ, ठीक है जी। तो बस ये बात ध्यान देना। बाकी अहंकार एक बहुत बड़ा मैटर है, उसके ऊपर काफी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं इतनी सी बात बोलूंगा एज ए स्टूडेंट आपको कि लाइफ में सक्सेस होने से पहले या सक्सेस होने के बाद आपकी ये मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि देख मैंने ये काम कर दिखाया ना, मैं बोल ना मैंने नहीं। आप ये बोलो देख हम सब ने मिलकर ये काम कर दिया। मैं आपको भी फैमिली मानता हूं, क्या बोलता हूं कि हम सब मिलकर काम करेंगे ना। बिल्कुल मुझे ही पता है सर, मैं जो यहाँ पे आ रहा हूं, अगर आप यहाँ पे ना हो, आप मेरी बात ना सुनो तो क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? बिल्कुल बेकार की बात है। अब अगर मैं ये बात बोलूं कि भैया देखो मैंने ये काम किया, तो कितनी गलत सोच मेरी हो गई ना।
तो सिंपल सी बात है सर, मैं हमेशा डाउनफॉल होता है और हम हमेशा अपवर्ड होता है, ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलो, तो फिर ये बात आपने अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। दो बातें मैंने आपको बताई हैं, दो बातें बताई हैं, और इन दोनों बात को, सबसे पहली बात, बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। और तीसरा, स्टे हम्बल, ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। बट मैं ये नहीं कह रहा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी है। जो मेरा अगला सेशन है ना, वो इसी बात को आपको समझाऊंगा कि अहंकार होना और सेल्फ रिस्पेक्ट होना, इन दोनों के अंदर फर्क होता है। अहंकार एक बहुत अलग चीज है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज है। सेल्फ रिस्पेक्ट को अहंकार नहीं बोलते, बात ध्यान देना। ठीक है री, चलो री, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। रहस्य 3 आपको बताऊंगा, और ये दोनों रहस्य जो है अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं और अपनी लाइफ को बहुत आगे लेके जाना है। ठीक है री, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और बस अपनी तैयारी करते चलो, और हमेशा ऑलवेज सुबह उठ के ये काम जरूर किया करो, हमेशा ये काम जरूर किया करो कि बस जब भी सुबह उठो ना, भगवान को ये बोलो कि आज का दिन जो आपने मुझे दिया है, हमेशा मैं सबकी रिस्पेक्ट करूं, और जो मेरे अच्छे बुरे कर्म हैं, हे भगवान, वो तेरे ही हैं। तूने मुझे सारे काम करवाने हैं, जो तू काम करवाता रहेगा वो मैं काम करता रहूंगा। ठीक है जी, बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सफलता का रहस्य पार्ट नंबर 3 अब होगा ट्यूसडे को। ठीक है जी, कल संडे है, कल सेशन नहीं है, मंडे को भी नहीं है, ट्यूसडे को सुबह 8:30 बजे फिर आपने यहां पर आना है, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।